नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। एलन भागलपुर में ओरिएंटेशन प्रोग्राम का हुआ भव्य आयोजन। सैकड़ों बच्चे एवं अभिभावकों ने लिया भाग। सपनों की उड़ान अब होगी और भी आसान। आज एलन भागलपुर के द्वारा स्थानीय होटल में ओरिएंटेशन प्रोग्राम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चे एवं अभिभावक उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत भागलपुर ब्रांच हेड श्यामानंद सर, एकेडमिक हेड एवं अन्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात एलन कैरियर इंस्टीट्यूट भागलपुर के ख्याति प्राप्त शिक्षकों ने अपने अनुभव को विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से साझा किया और सफलता के गुर बताए। वहीं मौके पर ब्रांच हेड श्यामानंद सर ने कहा कि एलन भागलपुर में बैच 11th और बैच 12th के बच्चों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया और एलन की विशेषताएं सर्वश्रेष्ठ अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन, रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल्स एवं प्रॉपर टेस्ट के साथ बच्चों को बेहतर मेडिकल कॉलेज और IIT कॉलेज पहुंचाने का संकल्प लिया। साथ ही उन्होंने बच्चों से अपील करते हुए कहा कि क्लास 11th और 12th का 2 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे दूर कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाद तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा और टीचर हमसे जुड़ते जाएंगे, वो सभी बैकअप अपना एलन कोटा से यहाँ मिलता रहेगा। तो जितना भरोसा आप लोगों ने दिखाया है, मैं फिर से आप सभी को इस बात के लिए थैंक यू कहना चाहूंगा। और आगे भी, क्योंकि आज से इनिशिएट हो रहा, तो आगे भी पूरा का पूरा जो साल है 11 फिर 12 और जो 12 के बच्चे हैं उनके लिए 1 साल, फिर उसके बाद एग्जाम देंगे। तो मैं बस इतना भरोसा दिलाऊंगा कि आपकी जिम्मेदारी आप एलन तक आ गए, समाप्त हो गई, अब हमारी जिम्मेदारी स्टार्ट हो गई है। मैं ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि आपको अब चिंता नहीं करना है, वो अब हमारा नहीं पता। ओके, अभी JEE जनवरी में जो एग्जाम्स हुई थी उसमें 12 स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया, ठीक है। उसमें से 1 स्टूडेंट एलन के थे। सो दैट आप जहाँ आ रहे हो, आपकी करियर जो है, आप टीचर्स जो है हमारे बेस्ट डालोगे ना, इसमें तो आवाज सबकी आनी चाहिए। अब ठीक है, और आप लोग अभी से मतलब ऐसे इतने शांत नहीं हो, ठीक है, एक्टिव होने चाहिए। तो राहुल सर को अभी मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। श्यामानंद सर प्लीज स्टेज पे आइए एंड बादल सर प्लीज। मैम और प्यारे बच्चे, आज ओरिएंटेशन सेशन रखा गया है एंथ्यूज के बच्चों का। एंथ्यूज हम लोग कहते हैं जो 12th में होते हैं, और नर्चर के बच्चे जो 11th क्लास में मतलब 10th पास अभी किए हैं, तो उनका आज ओरिएंटेशन सेशन है। हम लोगों ने एक इंटरेक्शन इसी वजह से भी रखा है यहाँ पर कि बहुत सारे पेरेंट्स थे जिन्होंने हम पे बहुत पहले भरोसा दिखा दिया। कुछ लोगों ने जनवरी में, कुछ ने दिसंबर में, उसके पहले एडमिशन ले लिया था। मतलब हम जैसे ही आए उन्होंने एडमिशन ले लिया, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी। उस समय हमारे पास सारे टीचर्स अवेलेबल नहीं थे, उसके बाद भी उन्होंने बस एलन पे भरोसा जताते हुए एडमिशन ले लिया। तो हम लोग चाह रहे थे क्यों ना एक ऐसा ओरिएंटेशन रखें जिसमें हम बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ अपने टीचर का एक इंट्रोडक्शन और हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या आगे प्लानर है हम लोगों का, किस तरह से हम बच्चों को मदद करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने ये ओरिएंटेशन रखा। ENCF coordinator and as well as English faculty, okay, from 6th to class 12. So मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बच्चों का, उनके अभिभावक, पेरेंट्स, गार्जियन, हमारी पूरी टीम फैकल्टी की, हमारे सेंटर हेड सर, ओके, श्यामानंद श्याम सर, और जितने भी लोग यहाँ पे हमारे साथ सहयोगी हैं, उन सभी का स्वागत है। एलन भागलपुर, ये भागलपुर नाम बाद में जुड़ा, सबसे पहले नाम है एलन।
और आप यहाँ भागलपुर के भरोसे नहीं, एलन के भरोसे आए। और सारा खेल मैं बस इतना मानता हूँ कि बिलीफ सिस्टम का है। अगर हमें भरोसा है तो हम बहुत अच्छा कर जाएंगे, भरोसा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरी पढ़ाई जब मैं ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसके बाद एमए करा, एमए करने के बाद नीट एग्जामिनेशन दिया जो जेआरएफ होता है, और पिछले 12 साल से कॉन्टिन्यूअसली एलन में मैं सर्व कर रहा हूँ। नोन फेसेस दिख रहे हैं एंड जो नहीं जानते हैं, जस्ट इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। मेरा नाम राहुल है, मैं MNIT जयपुर से 2016 पास आउट हूँ, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आई हैव ज्वाइंड एलन इन 2016 एट एलन मुंबई एंड मैं फिजिक्स सब्जेक्ट ले रहा था। अभी यहाँ भागलपुर में मैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। तो जो भी किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होगी, यू कैन ऑल हैव माई नंबर, तो हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। बाकी चीजें आपको बादल सर ने बता दी एंड नाउ एकेडमिक थिंग्स श्यामानंद सर विल डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू। सबसे बड़ा संत का उपाधि दिया गया उसको, क्योंकि ये फील्ड बहुत अच्छा है। और जैसा कि सर ने बता ही दिया कि सब कुछ ओके है, सब टॉपर है, रैंकर है, पढ़ना तो अपने पड़ेगा। सर तो आग लगाएंगे, आपको उसकी दिशा में जाना होगा, यही होता है। बस आग लगन की जिसमें लगती है, कामयाबी उसको मिलती है। लगन में मगन हो जाइए, आगे बढ़िए, और हम चाहेंगे कि यहाँ पर भागलपुर का रिजल्ट अच्छा हो। छोटी है और मैं PNCF में बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। आप सभी का अभी 10th का फाइनल एग्जाम हुआ है। आई होप कि आप लोग सबका एग्जाम काफ़ी अच्छा गया होगा, और मेरा यही उम्मीद है, आशा है आप लोगों से कि आप लोग अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे और भागलपुर का नाम रोशन करोगे पूरे इंडिया में। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम सुजीत कुमार है। मैंने NIT जमशेदपुर से बीटेक करा है। पिछले 4 साल से मैं एलन पुणे में था। आप लोगों ने भी जस्ट 10th का एग्जाम देके आया है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी। थैंक यू। माई सेल्फ सोनू कुमार रॉय एंड मैंने NIT जमशेदपुर से पास आउट हूँ, और मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है, और मैंने पिछले 5 साल से एलन में जुड़ा हुआ हूँ। और आई थिंक ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जर्नी, है ना। आप मन लगा के पढ़ो और सिलेक्शन करो। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। यह एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊपर जाना है, एक भारत नया बनाना है। My name is राहुल कुमार, आई एम मैथमेटिक्स फैकल्टी। मैं पिछले 5 साल से, मेरे पास तो 7 ईयर्स हालांकि एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं पिछले 5 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैं कोटा में था, और एक्चुअली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। जब मैंने सुना कि मतलब भागलपुर में स्टार्ट हो रहा है, ये मेरे लिए भी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी था कि भागलपुर को ज्वाइन करूं, क्योंकि मैं इससे पहले बाहर के बच्चों को तो पढ़ा ही रहा था। तो मैं सोचा कि मैं सब बिहार के बच्चों को पढ़ाने का मुझे जब मौका मिल रहा है, तो फिर मैंने बिहार को ज्वाइन किया। और आई होप कि यहाँ के बच्चे, पता ही है क्योंकि कोटा में भी बहुत सारे बिहार यूपी के बच्चे जाते थे, तो उसमें से खास करके बिहार के बच्चे बहुत मेरिटोरियस होते हैं, क्योंकि फाउंडेशन में मैथमेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बहुत सारे बच्चों ने एलन से ओलंपियाड, आपने सुना होगा इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इसमें कई बच्चों ने रिजल्ट दिया है एलन से। इस बार भी रिजल्ट आया है, और उस बैच को मुझे पढ़ाने का मौका मिला है। ये मेरे लिए बिहार में सौभाग्य की बात है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बिहार में मैं फिर से ज्वाइन किया हूँ, यहाँ आया हूँ, और यहाँ भी मुझे फाउंडेशन में बहुत अच्छे बच्चे मिल रहे हैं। यहाँ के टॉप स्कूल के बच्चे हमारे पास एडमिशन लिए हैं। तो आई होप कि इस बार फिर हम लोग ओलंपियाड में फिर से रिजल्ट देने जा रहे हैं। तो अगर क्लास 6 से 12 तक की हालांकि यहाँ पढ़ाई हो रही है, लेकिन मैं क्लास 6 से 10 वाले बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। जूलॉजी फैकल्टी हूँ, और मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ जूलॉजी। और मैंने एलन कोटा ज्वाइन किया था, फिर मैं चला गया एलन दुर्गापुर, और दुर्गापुर में मैंने 2025 में मैंने जो रिजल्ट दिया है, उसमें अब बच्चे लाए हैं 67 रैंक, है ना। लेकिन वो बच्चा अनिक घोष नाम है उसका, और वो EWS में था, तो उसका ऑल इंडिया रैंक 2 था, और अभी वो एम्स दिल्ली में एडमिशन लिया। तो इससे बड़ी बात क्या है कि नहीं। और कुछ बच्चे तो पहले से भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो मान लो तुम्हारे बॉडी में मेनली सपोज ऐसा कह सकते हैं कि मेन पार्ट हम ब्रेन को मानते हैं कि नहीं। तो देखो हैंड भी है, लेग भी है, सब है ना, हार्ट है, ब्रेन है।
तो सिर्फ अगर मान लो हार्ट काम करता या मान लो सपोज हैंड काम करता फिर तो हैंड को सिर्फ क्या बोलेंगे, लेबर है। अगर इसको हम मान लो ब्रेन के साथ ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक स्किल बनता है। और अगर तुम्हारा ये स्किल अगर पढ़ाई से रिलेटेड स्मार्ट वर्क में लगाओ, टाइम बर्बाद नहीं करो, सोशल मीडिया। मैं बोर्ड की फैकल्टी हूँ यहाँ पे। मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैंने ऑल इंडिया रैंक 13, ऑल इंडिया रैंक 56 और ऑल इंडिया रैंक 211 को भी मेंटर किया। दूसरी बात ये है कि मैं MUIT से MSc पास आउट हूँ और मेरा मानना यही है कि बच्चे अगर 3 काम कर लेना तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। पहला है डिसिप्लिन और दूसरा है डिटर्मिनेशन और तीसरा है डेडिकेशन। अगर ये 3 विटामिन D3 का गोली खा लिया ना बच्चा, सेलेक्ट हो जाएगा। ये आप लिख के ले लीजिए। और यहाँ पे हम कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे कि आपके बच्चे में वो देखने को मिले। हम हर हद तक। मैं IIT खड़गपुर से ग्रेजुएट हूँ। मैं पिछले 5 साल से एलन कोटा में पढ़ा रहा था। तो मेरे पढ़ाए हुए कई बच्चे जो है अभी IITs में है, टॉप 10 IITs में है। मैं चूंकि बिहार से ही बिलोंग करता हूँ तो इसलिए एलन कोटा ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि यहाँ के बच्चे को भी मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं जूलॉजी फैकल्टी, मेरा 12-13 साल का एक्सपीरियंस है टोटल। उसमें से मैं पिछले 6-7 साल से मैं एलन मतलब कोटा से रिक्रूटमेंट हुआ। उसके बाद फिर एलन बठिंडा मुझे भेजा गया। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे रैंक दिए। मेरी मतलब एम्स जोधपुर में एक बच्चा है, ठीक है। उसके बाद एलन लास्ट ईयर एम्स दिल्ली में भी मेरे बच्चे गए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे बिहार में ओपन हो रहा है, तो फिर मैंने लास्ट साल ही मैंने मतलब अप्लाई किया था, लेकिन थोड़ा लेट हो गया था। उस वजह से फिर इस बार जब ये भागलपुर और ये मुजफ्फरपुर वगैरह सब जब यहाँ पे भेजा जा रहा था तो एलन में फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स मैंने पहले 3 ईयर कोटा में रहा, फिर मेरा ट्रांसफर भुवनेश्वर हो गया। तो स्टार्टिंग में जब मैं भुवनेश्वर में था, ऐसे ही पेरेंट्स क्वेरी कर रहे थे कि यहाँ लेना ठीक रहेगा एडमिशन या फिर कोटा। तो स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन हम लोगों ने भुवनेश्वर में ऐसा रैंक प्रोड्यूस किया। आज वहाँ के बच्चों से यदि पूछा जाता है कि आप कोटा जाएंगे या भुवनेश्वर, तो वो प्रीफर करते हैं भुवनेश्वर। आज भुवनेश्वर अंडर 100 लगभग 10 बच्चे अंडर 100 रहे, चाहे नीट हो चाहे जेई हो। तो मैं खुद ही 60 रैंक लगभग 60 रैंक को पढ़ाया हुआ हूँ, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि भागलपुर भी एक समय। मेरा नाम प्रकाश हुआ, मैं IIT रुड़की से बीटेक किया हूँ, 2018 पास आउट हूँ। पिछले 8-9 साल से मैं कोटा में पढ़ा रहा हूँ। जो मेरे बच्चे हैं वो अंडर 200 198 में गया है जी एडवांस में, और अभी वो IIT रुड़की में कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहा है। मैं केमिस्ट्री का 2 पार्ट फिजिकल और इनऑर्गेनिक दूंगा। जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो सेवन सर दूंगी। तो मेरा बच्चों से और पेरेंट्स से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ये जो जर्नी है जेई का या नीट का, ये जर्नी मतलब दिस जर्नी इंक्लूड लॉट्स ऑफ अप डाउन्स, ठीक है। बच्चा जो पढ़ेगा, जैसे अगर मैं जेई मेंस या एडवांस की बात करूँ तो 100% कुछ भी नहीं है ना। 100% मार्क्स होता है ना 100% किसी भी सब टॉपिक्स में नॉलेज होता है, बिकॉज क्वेश्चंस का लेवल एडवांस में मल्टीपल टॉपिक्स इंक्लूड करता है। तो इस अप डाउन्स में बच्चों को लॉट ऑफ इमोशंस केयर चाहिए, लॉट ऑफ सेंटिमेंट्स बच्चे नीड्स करते हैं। तो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि बच्चे से जिस तरह से हम 10th बोर्ड में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 90% लाएगा, 95 लाएगा, ऐसे एक्सपेक्टेशंस को ये 2 साल की जर्नी में अवॉइड करें, ताकि बच्चा के पास सफिशिएंट। एलन का शुरुआत हुआ है, आशा करती हूँ कि एलन बहुत ही अच्छा करेगा। और जैसे कि BLT थी एलन का, और उसको बहुत ट्रस्ट था कि BLT से जब हम निकाल सकते हैं कॉलेज, तो एलन में डालोगे तो निश्चित अच्छा करेगा बच्चा। ये एक विश्वास था उसका, और मुझे भी लगता है कि एलन बहुत अच्छा करेगा। इसी भरोसे के साथ हमने अपने बच्चे को डाला है, और मुझे लगता है कि वो भरोसा मेरा पूरा होगा, क्योंकि सभी फैकल्टी मेंबर बहुत अच्छे हैं और सबकी मेहनत का सबसे बड़ी बात
बच्चे की मेहनत ये तो है, बच्चा कितना मेहनत करता है ये डिपेंड करता है, लेकिन सही गाइडलाइन भी बहुत जरूरी होता है। सेनापति इतने मजबूत हैं, मतलब यहाँ के सेंटर हेड जो श्यामा सर है, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अर्लीस्ट ही एडमिशन अपने बेटी का करवाया था, तभी इतना संख्या नहीं थी, लेकिन मेरा विश्वास अडिग था और आज भी विश्वास यहाँ के फैकल्टी पे है कि जो उन्होंने कहा, एक पेरेंट ने कहा कि मैं अपना आला नहीं टांग पाया, मैं जूलॉजी ऑनर्स हूँ, लास्ट उसके बाद मैं MBA मार्केटिंग MBA किया, आज मैं किसी कंपनी में हूँ, लेकिन वो था कि एक सपना था कि बेटी को हम मेडिकल करवाएं, ठीक है। कभी इतना संसाधन की कमी थी भागलपुर में और बहुत सारे ऐसा था कि लोग को बाहर जाना पड़ता, आज भी बहुत लोग बाहर जाते हैं, लेकिन LN के आने के बाद एक विश्वास जागा और जो सेंटर हेड है, मतलब नहीं लगा कि सेनापति इतना मजबूत हो तो अपने आप सब कुछ ठीक रहता है। तो ऑल पेरेंट्स की तरफ से एक बार जोरदार ताली सेंटर। कोटा और भागलपुर में क्या अंतर है? बच्चे कोटा क्यों जाना पसंद करते हैं? इन्होंने मुझे संतोषजनक जवाब दिया है। कोटा भागलपुर में कोई अंतर नहीं है। बच्चे यदि हमारे अनुसार चलेंगे तो वो कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ जो आपको कोटा में मिलेगा। और मैं आपको पूरी तरह विश्वास दिलाता हूँ, सर के भाषा में बोल रहा हूँ, आपको वहाँ कोटा जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और यदि कमी होगा तो मात्र 1500 रुपये का आपको चार्ज लगेगा। और नमस्कार सर, आज बहुत ही खुशी हो रही है कि LN भागलपुर में आज नर्चर और एंथ्यूज का ओरिएंटेशन सेशन है, जिसमें बच्चे और पेरेंट्स यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उन्हें LN भागलपुर में हम लोग किस तरह से बच्चों का गाइडेंस करेंगे और किस तरह से उनको हम यहाँ पर शिक्षा देने वाले हैं, ये सब उनको जानकारी आज दिया है। और उम्मीद काफ़ी बेहतर है कि बच्चे जिस तरह के हैं कि हम आने वाले सालों में IT और मेडिकल के अंदर भागलपुर में नए कीर्तिमान रिजल्ट में बनाएंगे। और आप भागलपुर वासियों से क्या कहेंगे? भागलपुर वासियों से यही है कि इतने सारे पेरेंट्स आपके पीछे दिख रहे होंगे, इन्हें भरोसा जताया है, आप भी भरोसा जताइए और LN भागलपुर से जुड़िए। अब आपके शहर में हम आए हैं यहाँ से बेस्ट रिजल्ट देने के लिए। मेरा नाम श्यामानंद है। मैंने IIT VHU से पास आउट किया, उसके बाद पिछले 13 सालों से LN कोटा में एज ए केमिस्ट्री फैकल्टी था। अब मैं यहाँ पर एज ए फैकल्टी और सेंटर हेड बनकर यहाँ आया हूँ।